अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस्त नंबर 49 में आप देखेंगे शाहनवाज मेहरू से कहता है, मुझे पता है जब तक मैं अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करूंगा तुम मुझसे ठीक तरह बात नहीं करोगी। तो मेहरू कहती है, तुम आज भी मुझे नहीं समझे। ये कोई ऐसा वादा नहीं जिसका ताल्लुक मेरे और तुम्हारे रिश्ते से बढ़कर है। ये चाहती हूँ तुम ये इलेक्शन मेरे लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ो ताकि तुम उनके दिल जीत सको। और मेहरू कहती है, तुम परेशान ना हो, अगर दिल से मेहनत से कोई काम करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। तुम खुद पर भरोसा करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोगों को यकीन दिलाओ तुम उनके साथ हो और उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। सफदर अपनी बीवी से अमल के रिश्ते की बात करता है। वो कहती है, अमल नहीं मान रही, बहुत जिद्दी है। तो सफदर कहता है, उसे समझाओ, उससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। परवीन की दोस्त उसके घर आती है, अरूज को देखकर कहती है, ये यहाँ रुकने आई है क्या? मेरा दामाद तो मेरी बेटी को नहीं रुकने देता। शादी के बाद बेटियों को अपने घरों में ही रहना चाहिए, तुम भी अरूज को अपने घर भेजो। सफदर शाहनवाज से कहता है, अमल तुम्हारी बात से इनकार नहीं करती, मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो लेकिन मेरी बेटी अकेली है तुम्हारी वजह से। तुम वादा करो तुम उसे शादी के लिए रजामंद करोगे। शाहनवाज कहता है, मैं कुछ करता हूँ। बीजान राफे से नाराज होती है कि रूम इतना गंदा किया हुआ है और अरूज तुम्हारी बीवी है, उसे वापस ले आओ। लेकिन राफे कहता है, मुझे उसके जाने से सुकून है, मैं वापस नहीं लाऊंगा और अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। शाहनवाज अमल से मिलने का कहता है। फिरोज़ बीजान से कहता है, राफे को समझाए अरूज को ले जाए। लेकिन बीजान कहती है, मैंने बहुत समझाया है, वो मान नहीं रहा। ताली दोनों हाथों से बचती है और अरूज को भी राफे का ख्याल रखना चाहिए वरना शोर बेजार हो जाता है हर वक्त की लड़ाई से। अरूज को समझाओ कि ऐसे घर नहीं बच सकता। फिरोज़ गारंटी देता है कि अरूज अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप राफे से कहें कि इसे घर ले जाए। अमल से मिलने शाहनवाज उसके घर आता है। अमल की माँ नाराज़ होती है कि तुम क्यों आए हो उससे मिलने के लिए, तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। सफदर कहता है कि इसे यहाँ पे मैंने बुलाया है। मेहरू से मिलने के लिए कुछ छोटे कस्बे से औरतें आती हैं और कहती हैं कि वहाँ पे तालीम और स्कूल का निज़ाम बहुत ख़राब है, खस्ता हाल बिल्डिंग है। तो मेहरू कहती है, शाहनवाज को मैं कहूँगी कि वहाँ खुद विजिट करेंगे और जो मुश्किलात हैं उनको हल करेंगे। शाहनवाज अमल से मिलता है, उसे समझाता है कि तुम शादी कर लो, अपने बारे में सोचो, मूव ऑन करो। मैं मेहरू के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया है और मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अमल कहती है, मैं सोच कर बताऊंगी। सादिया परवीन से कहती है कि मुस्कान को देखने कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन मैंने अरूज की वजह से मना किया है कि लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि शादीशुदा बेटी घर में क्यों बैठी है। तो परवीन कहती है, आप कुछ दिन उन लोगों को रोके, मैं खुद अरूज के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं उसे ससुराल भिजवा दूँ, फिर आप चाहे अपनी मर्जी से रिश्तेदारों को बुलाएं या रिश्ते वालों को बुलवाएं। शाहनवाज अपने काम को लेकर परेशान होता है कि इतना सारा काम कैसे मैनेज करूंगा मामा के बगैर। तो मेहरू है उसकी हेल्प करती है और उसे सारा समझाती है। बीजान राफे को परवीन के घर भेजती हैं ताकि सादिया उसे समझाए और अरूज को वापस लेकर आए। मेहरू शाहनवाज को अच्छे काम और अच्छे फैसले करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। राफे जब सादिया के घर आता है तो सादिया उसे समझाती है कि अरूज को वापस घर ले जाओ, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इतनी देर में अरूज आ जाती है, वो फिर से राफे के साथ बदतमीजी करती है। राफे गुस्से में आ जाता है और चला जाता है और कहता है, अब मैं इसे लेने नहीं आऊंगा, ये खुद आ जाए घर। परवीन अरूज को डांटती है कि तुम अपना घर नहीं बसाना चाहती, तुम बोझ बनकर यहाँ बैठना चाहती हो। उसे थप्पड़ मारती है तो फिरोज कहता है, अब मारने का क्या फायदा, ये जो कैंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी वजह से है, तुमने इसकी अच्छी तरबियत ही नहीं की। नाजरीन, यहाँ पे खत्म होती है किस्त नंबर 49। किस्त नंबर 50 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।